देखेंगे शैतान कैसा आता है। पहले बार जब शैतान के विषय में लिखा गया इतिहास में, तो बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में हम पाते हैं। तो आइए हम एक समय उसके लिए देखें। और मूसा के कई साल पहले अय्यूब जिया, और मूसा ने ही उत्पत्ति के पुस्तक को लिखा, और शायद मूसा के 500 साल पहले अय्यूब जीता था, और इसलिए बाइबल में लिखी गई सबसे पहली किताब है अय्यूब की पुस्तक। और पहली पुस्तक जो परमेश्वर ने लिखी वो हमें शैतान के विषय में बताती है, जहां शैतान एक ईश्वरीय व्यक्ति पर आक्रमण करना चाहता था, और कैसे परमेश्वर ने उसके विषय में घमंड किया इस अय्यूब नामक व्यक्ति के विषय में, जिसके विषय में गवाही ये थी कि वो परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से दूर रहता था। मैं आपको अय्यूब के विषय में एक बात बताना चाहता हूं, कई बातें हैं, एक बात मैं बताता हूं। अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय, अय्यूब उसका 31 अध्याय, और इस संपूर्ण अध्याय में उसकी गवाही हम थोड़ी बहुत पढ़ती है, क्योंकि वो एक ईश्वरीय व्यक्ति था। और आप देख सकते हो क्यों शैतान इस पर हल्ला करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था। इसके ये देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है जो 10 आज्ञाओं के भी पहले जीता था, मूसा के पहले। अय्यूब 31 उसका पहला वचन, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, ये तय किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं, या कैसे मैं लालसा से किसी स्त्री के पास देखूं। और हम कहते हैं अय्यूब जिया कब? क्या वो यीशु मसीह ने जब इन बातों के विषय में मत्ती 5 में कहा उसके बाद जिया क्या? नहीं, वो तो 10 आज्ञाओं से भी पहले जिया था। फिर उसको ये सब कब मिला? उसको ये कैसे बात मालूम पड़ी कि उसको किसी स्त्री पर लालसा के साथ नहीं देखना है? मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर के भय रखने की आदत बना लोगे, जैसे अय्यूब करता था, तो परमेश्वर खुद भी आपको बताएगा। यद्यपि आप अनपढ़ हो और आप बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हो, तो परमेश्वर आपके विवेक में आपको बताएगा क्या बातें गलत है। क्या यह अद्भुत नहीं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, जिसके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था उसके अंदर, उसके पास क्या था? परमेश्वर का भय, बस उतना ही। परमेश्वर के भय के साथ वो जानता था कि मुझे किसी स्त्री के पास लालसा से नहीं देखना है जो मेरी पत्नी नहीं है। यह कैसे संभव है कि आज के मसीही मनुष्य पुरुष जो विवाहित है जो इस बात को नहीं समझे? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पढ़ा है, पर हमने परमेश्वर के भय को नहीं जाना। जो पहले के प्रेरितों के पास हमारे से ज्यादा फायदा था कि 30 सालों के लिए उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया परमेश्वर के भय में, और फिर उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह को सुना। आज मसीहों की समस्या यह है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं, पर उनको परमेश्वर का भय नहीं सिखाया गया है। और इसलिए इतने मसीही लोग अपने आंखों से, अपने विचारों में पाप करते हैं। और अय्यूब ने कहा मैं ये कैसे कर सकता हूं? और वो आगे जाकर ये कहता है, मैं सोने को अपना परमेश्वर नहीं बनाऊंगा। और ये वो पुरुष था जिस पर आक्रमण शैतान करना चाहता था। पर अय्यूब उसके पहले अध्याय में जो हम सीखते हैं, जो शैतान ने कहा, जो सच है, क्योंकि उसने परमेश्वर से इस बात को कहा। वो कहता है परमेश्वर, अय्यूब उसकी पहली अध्याय, तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा रखा है। अय्यूब उसका पहला अध्याय 10 वचन। शैतान इस बात को समझ गया, पहचान गया कि अय्यूब के आसपास संरक्षण करने के 3 बाड़े थे। और यह अय्यूब के विषय में सच है, और आप जो परमेश्वर की संतान हो आपके विषय में भी सच है। अय्यूब 1 उसका 10 अध्याय। एक बाड़ा अय्यूब के ओर था, उसके घर की ओर, मतलब उसके परिवारजनों के ओर, और तीसरा उसकी संपत्ति की इर्द गिर्द एक बाड़ा था। और शैतान उसमें से किसी भी बाड़े में से प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक परमेश्वर उस बाड़े को खोल ना दे और उसको अनुमति ना दे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको अनुमति दी कि उसकी बाहरी जो संपत्ति का जो बाड़ा था उसको वो खोल के अंदर आ सके।
और शैतान ने अंदर आकर उसको नाश किया। और फिर एक और बाड़ा परमेश्वर ने खोला, वो आकर उसके परिवार में प्रवेश करके उसके बच्चों की हत्या की। पर अय्यूब के इर्द गिर्द जो बाड़ा था, परमेश्वर ने उसको थोड़ा बहुत खोला, आकर उसको तुम बीमारी दे सकते हो पर उसको छू नहीं सकते। हर कदम पर शैतान उतना ही जा सकता था जितना परमेश्वर उसको अनुमति दे। और अगर यीशु मसीह के जीने के 2000 वर्षों पहले यह सत्य है, तो आज ये कितना सच्चा है कि जब शैतान हराया गया है। क्या आप इस बात को जानते हो? क्या आप जानते हो आपके इर्द गिर्द 3 बाड़े हैं अगर आप परमेश्वर की संतान हो, जो एक शुद्ध विवेक के साथ चलता है। एक आपकी सारी संपत्ति, आपके पैसे, आपके बैंक में कितने खाते हैं, जो कुछ आपने खरीदा है, आपका घर, आपकी गाड़ी, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ा है जो परमेश्वर ने रखा है। उसके अंदर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ा है। और उसके भी अंदर आपके शरीर के इर्द गिर्द और आपके इर्द गिर्द एक बाड़ा है। और मेरा इस पर विश्वास है। और शैतान इसमें से किसी भी बाड़े में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको अनुमति न दे। और परमेश्वर उसको अनुमति देता है कभी कभी, आज भी परमेश्वर उसको अनुमति देता है ताकि हम उस विजयी बने। परमेश्वर शैतान अय्यूब के विषय में घमंड कर सके। क्या तुमने पूरे पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति को देखा है? शैतान कहता है मुझे उसकी परीक्षा लेने दे। मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था, जब मैंने ये पढ़ा अय्यूब के विषय में कि यीशु मसीह ने अय्यूब के विषय में शैतान के सामने घमंड किया। क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? मैं 19.5 साल का था जब मैंने नया जन्म पाया और 21 की उम्र में मैंने बपतिस्मा पाया। मैंने कहा प्रभु यीशु, क्या आप मेरे विषय में घमंड कर पाओगे? क्या आप शैतान के सामने मेरे विषय में घमंड करोगे? क्या तुमने ऐसे मनुष्य को देखा है जो मेरा भय रखता है, जो बुराई से अपनी नजर को हटाता है और जो सही है वही करता है, उसके कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, क्या परमेश्वर आपके विषय में घमंड कर सकता है शैतान के सामने आपके विषय में? मैंने मेरे लिए यह एक चुनौती कर स्वीकार किया। प्रभु मैं चाहता हूं कि यही सत्य हो, और 60 सालों तक ये मेरी प्रार्थना रही है। प्रभु मैं चाहता हूं हर दिन आप मेरे विषय में घमंड करें। लोग मेरे विषय में क्या सोचते, क्या फायदा? अगर लोग मुझे आत्मिक व्यक्ति सोचे, क्या फायदा? वो मेरे जीवन के 90% जीवन को नहीं जानते। वो मेरे विचार नहीं पढ़ सकते, वो आपके रवैयों को नहीं जानते, आप गुप्त में क्या करते हो वो नहीं जानते, आप अपने पत्नी से कैसे बात करते हो वो नहीं जानते। वो इन बातों को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते या आप पैसे से प्रेम करते हो, क्या आप पैसों से कैसा व्यवहार करते हो, क्या आप पैसों के साथ धर्मी हो। लोग आपके विषय में कुछ नहीं जानते। शायद आप कर्जे में पड़े हो, और आप कर्जे में इस वजह से पड़े क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है किसी के भी कर्जे में न रहो, पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर परमेश्वर कैसे आपके विषय में घमंड करेगा? आपको पहले अपना कर्जा चुकाना है, या कम से कम कोशिश तो करनी है। और फिर हम कहते हैं हम शैतान पर विजय पा सकते। आप 100 साल में उस पर विजय नहीं पाओगे। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का भय रखने चाहते हो, उसका वचन का भय रखते हो, और आप कहते हो प्रभु मैं तेरा भय रखना चाहता हूं। देखिए ये कर्जे का मामला, मैंने इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया। रोमियो 13:8, किसी भी मनुष्य के कर्जदार मत बनो। और मैं 81 वर्ष का हूं, और मैं किसी भी व्यक्ति के लिए 1 रुपए में भी कर्जा नहीं लिया है आज तक पूरे संसार में। अगर आप किसी से उधार लेते हो, शायद कभी आपको जरूरी पड़ते, जैसे ही संभव है उसको वापस कर दो। शैतान पर विजय पाने की कोशिश भी ना करें अगर आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करें। परमेश्वर के वचन से, मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा, जो यीशु ने शैतान को कहा। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, इसकी कोशिश भी ना करें कि आप शैतान पर विजय पाओगे अगर आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करोगे। क्या आप अपनी आंखें शुद्ध रखने के लिए उस लड़ाई को लड़ रहे हो? और इन्हीं बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं। अय्यूब शैतान पर विजय नहीं पाया क्योंकि उसने कुड़कुड़ाया, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। पर आखिरी में उसने पश्चाताप किया और ये परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। पर आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम अय्यूब के पीछे नहीं चलते, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिसने कभी नहीं पाप किया।